राजनीतिक सेकने वाले जो कुछ लोग होते हैं, वो राजनीतिक सेक रहे हैं कि भूमिहार यादव में लड़वाने के लिए। तो आप लोग इस जो राजनीतिक सेकने वाले से दूर रहिएगा। और रहा बात जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं, उसको सजा मिलेगा। हमारे साथ लोजपा नेता संतोष जी हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले बिहार विधानसभा पे भी बात करेंगे, और अभी आप जान रहे होंगे नौबतपुर जो कांड हुआ है, गया जिला में भी टेकारी में जो कांड हुआ है परवीन कुमार का, औरंगाबाद में जो कांड हुआ है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपको और आपके माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, बहुत शुभकामनाएं। सर एक चीज़ बताइएगा, अभी आप जान रहे होंगे कि पूरा में जो परवीन कुमार का जो हत्या होता है, ये भूमिहार समाज से रहते हैं। जो हत्या करने वाले रहते हैं वो यादव समाज से आते हैं। नौबतपुर में जो कांड हुआ है, उसमें जिनका हत्या होता है यादव समाज से होते हैं, और जो हत्या करने वाले रहते हैं भूमिहार समाज से रहते हैं। वैसे ही आप औरंगाबाद में देख रहे हैं, लेकिन ये तीनों कांड को आप किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है अपराध और अपराधी, ये किसी जात के होते नहीं हैं। इनका अलग अपना जात है। और खास करके इसमें पॉलिटिकल अगर कोई रंग देता है, तो विद्वेष फैलाने वाली बात है। यहाँ पर हम उनको चाहेंगे, रोकना चाहेंगे कि इस तरह की कोई प्रतिक्रिया ना दे कि जिससे आपसी समन्वय खराब हो। यहाँ पे तेजस्वी यादव जी अगर नौबतपुर में गए थे, तो यहाँ पे इनको एक सैनिक है, ये किसी जात का नहीं था, वो जमात का था, उनको यहाँ भी आना चाहिए था, या पूरा में भी आना चाहिए था, उनका कोई टीम को भी जाना चाहिए था। अगर इस घटना में उनका वो अपने या उनका कोई टीम या उस संगठन का पार्टी नहीं गया है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जानी चाहिए थी उनकी। जी। अच्छा, एक बात बताइएगा, बहुत ऐसे न्यूज़ नौबतपुर वाला में देख रहे हैं कि जो वाज्य करके लगाया जा रहा है कि भूमिहार वाज्य यादव, जो थंबनेल में लगाया जाता है यूट्यूब पे, और जो प्रश्न भी वहाँ पूछा जा रहा है, जाकर के जो मीडिया वाले प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आपके पास फलना नेता आए? क्या आपके पास कौन-कौन मीडिया वाले आए? ऐसा घटना हो जाए? देखिए, कुछ-कुछ जो शूद्र मानसिकता के लोग होते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति हम कहेंगे कि खराब है, वो इस टाइप के काम ही करेंगे। अगर जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी है, कोई भी व्यक्ति जो दिवालिया अगर नहीं हो, तो क्यों चाहेगा कि कहीं अशांति हो? अगर किसी के घर में अगर आग लगे और बगड़ के घर में अगर छीटा न जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। देखिए, आज इस बात पर अगर आप कह रहे हैं, तो थोड़ा कहते हुए चेहरा गमगीन हो रहा है कि आज ही की रात सेनारी नरसंहार 18 मार्च को हुई थी। उसमें 14 निर्दोष की सोए हुए किसानों को हत्या कर दिया गया था। तो उसमें एक ही जात के लोग थे, उसमें विषमता फैलाने वाले कुछ ही लोग थे, लेकिन उसका भुक्तभोगी तो पूरे लोग हुए, पूरा समाज हुआ। तो ऐसा घटना कार्य ना करे कि जिससे विद्वेष हो। उस दौर में जाने के बाद 90 के दशक में जाने के बाद हमारा बिहार, हमारा समाज कितना पीछे गया, इसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई जातीय उन्माद फैलाया जाए कि जिससे हम और हमारा बिहार, हमारा गांव, हमारा बच्चा, हमारा भविष्य वो पीछे चला जाए। आपका पार्टी किस तरह से देखता है इसका? हम इसका घोर निंदा करते हैं। हम घोर निंदा इसलिए करते हैं कि ना हम और ना हमारे पार्टी न कोई संगठन, माने कहीं उसका सैद्धांतिक रूप से जाकर के इसमें कहीं दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एक बात बताइएगा, जो कुछ मीडिया वाले भी चला रहे हैं, कुछ राजनीतिक रोटी भी इस प्रकार से मतलब फैला रहे हैं, जैसे लग रहा है कि कोई जातिगत मतलब भूमिहार समाज के लोग आपस में बैठक करके उसको मरवाने का काम किए हैं, या फिर पूरा में भी है तो पूरा में कोई यादव समाज के बैठ करके इनको परवीन कुमार को मरवाने का काम किए हैं। ये इस पे क्या कहिएगा? देखिए, बैड एलिमेंट के जो लोग हैं, उनको जो इंसान होगा या समाज होगा, उस पर बैठ करके कोई मीटिंग नहीं करता है। उसका अपना समाज है, अपना उसका मीटिंग है। और जो अपराधी है, उसका अपना समाज है। तो हमको तो नहीं लगता है कि चाहे यादव समाज हो या भूमिहार समाज हो या कहीं भी हो, वो बैठ करके तय करता है कि फलना को इसका साथ इस घटना कर दो। उसमें उस प्रवृत्ति के लोग हैं जिनकी रोटी चलती है, उस टाइप का वो काम कर सकते हैं। बाकी जनरल लोग ही काम नहीं कर सकते हैं। जिनकी मानसिकता सोच का होगा, वो इस टाइप के काम कर रहे होंगे। ये भी तो हो सकता है कि 2025 का आने वाला चुनाव है, और चुनाव के मुद्दा को गर्म करने के लिए, और इसको मतलब गर्म किया जा रहा है कि जातिगत भेदभाव में बांट दिया जा रहा है। अगर इस तरह की बात अगर आती है, तो एक तरफ हमारे माननीय प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं कि हम A to Z की बात करते हैं। तो अगर A to Z की अगर आप बात करते हैं, तो फिर यहाँ इस तरह की बात कैसे चलेगी?
एक मुंह से हंसना और एक मुंह से जाकर के रोना, मुंह फुलाना नहीं चलेगा ना। इसलिए जब ए टू जेड की बात आप कर रहे हैं तो सबकी बात आप रखिए, सबकी बात सुनिए, सबकी बात जाकर के लेकर के चलना मतलब भी आपका पड़ेगा। कहना है कि तेजस्वी यादव को भी यहाँ आना चाहिए था। एकदम आना चाहिए था। जब आप कह रहे हैं कि ए टू जेड की हम बात कर रहे हैं, ए टू जेड की बात के लेकर के हम चल रहे हैं, तो यहाँ एकदम जरूर आना चाहिए था। अगर वो अपने नहीं आए थे तो अपना किसी प्रतिनिधि को ही भेजते। लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि अभी तक उस सैनिक के घर में कोई उस दल का कोई आदमी गया होगा आंसू पोंछने के लिए। कोई तो नहीं गए। हमारे समझ से तो नहीं गया है, जो देखने से हमको मिल रहा है। और चलिए हम भी उस घर पे फिर जाएँगे इंटरव्यू करने के लिए, बाकी बहुत वीडियो हम चलाए हैं प्रवीण कुमार के यहाँ के भी। लेकिन जब इनसे आज गया में आए थे तो कॉल किए कि चाचा कहाँ हैं? तो बताएँ कि गए में भी हैं। तो कहीं निकलने वाले भी थे तो बोले कि 2 मिनट समय दे दीजिए कि इंटरव्यू करना है। सोचिए कि इस जो मामला जो चल रहा है नौबतपुर का और यहाँ का, दोनों को बता दिया जाए आप लोगों को विस्तार से। सबसे पहले आप लोग समझ जाइएगा कि जो ये मामला जो कुछ राजनीतिक सेकने वाले जो कुछ लोग होते हैं, वो राजनीतिक सेक रहे हैं कि भूमिहार यादव में लड़वाने के लिए। तो आप लोग इस जो राजनीतिक सेकने वाले से दूर रहिएगा। और रहा बात जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं उसको सज़ा मिलेगा। और अच्छा किस प्रकार की सज़ा मिलना चाहिए? जो यहाँ का घटना दिया है, चाहे वहाँ के घटना का जो अंजाम दिया है, उसको कैसा सज़ा मिलना चाहिए? देखिए सजा जो है, इसमें हम आप तो तय करेंगे ही नहीं। सजा तय करना न्यायपालिका पर है और न्यायपालिका पर हमको भरोसा हम लोगों को करना चाहिए। और प्रशासन पर भी जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं उस पर उन पर भी हम लोगों का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। दोनों जगह में दोनों कांड में तो गिरफ्तारी हुआ है। गिरफ्तारी हुई है और सराहनीय कार्य हमारे प्रशासन का भी है और न्यायपालिका के आगे जो काम होगा और जो वो तय करेंगे संविधान के अनुसार, वो हम लोग को मानना चाहिए। क्या संदेश रहेगा पूरा बिहार के जो लोग देख रहे हैं, झारखंड के लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, बिहार झारखंड के, क्या संदेश रहेगा? हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि शांति से पढ़िए, कोई चीज़ नहीं है। शांति और धैर्य रखें और लोगों को संदेश दें और इसी के अनुसार जाकर के जीवन यापन करें, तो जीवन में सुख आनंद और आपका बढ़ोतरी हो सकता है। न दंगा फसाद मानसिकता खराब वाले लोगों को न कभी हमने चैन से देखा है, न भविष्य में कभी मिलेगा। जाकर के आप चाहे अपना गांव देखिए, घर देखिए, पूरा देश देखिए कि जहाँ-जहाँ भी इस तरह के लोग चल रहे हैं या करते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या है। तत्काल उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भविष्य को उसका आधार अच्छा नहीं है। नहीं जाएगा। चलिए आपको बता दें कि लोजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कदावर नेता हैं। गया जिला में अगर माना जाए, बहुत लोग अगर दूसरे भी दल के होते हैं तो इनसे राय मशवरा करते हैं कि आगे चलने के लिए कैसे सीखें। इसलिए हम आपको सोचे कि ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराएंगे जिससे आप लोग भी जान जाएं। और तो आपका संख्या बल कहाँ गया? कहाँ है? संख्या बल तो है हमारे पास, हम अल्पसंख्यक है, लेकिन हम अल्पसंख्यक रहते हुए भी बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करने की क्षमता रखते हैं। जिसके साथ अगर नहीं है तो उस सत्ता पर नहीं होंगे और जिसके साथ हम रहेंगे सत्ता पर वही रहेंगे। ये जाकर के आप इतिहास देख लीजिए अभी के डेट में, अगर हम जिसके साथ नहीं रहेंगे उसका सत्ता में नहीं भागीदारी नहीं होगी। चलिए आपको बता दें, लेकिन आप लोग ये जो परसेंटेज वाला न्यूज़ देखते हैं इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग स्वच्छ न्यूज़ देखिए और बढ़िया से फॉलो कीजिएगा। आपको बता दें कि और इस राजनीतिक में मत पड़िएगा। जो किसी का मौत हो जाता है उसमें जो राजनीतिक नेता लोग जाते हैं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, तो उन लोग से भी हमें निवेदन रहेगा कि आप लोग जाइए। ठीक है, उनका शोक का घड़ी रहता है, शोक में जाइए, लेकिन राजनीतिक मत सेकिए। क्योंकि आने वाला जो समय है चुनाव है, चुनाव में अगर कुछ होता है तो लोग गरीब जाति इसमें पिसते हैं, अमीर जाति नहीं पिसेंगे। किसी गरीब जाति लोग रहेंगे, कहीं कुछ हो जाएगा और उसमें भी आप लोग रोटी ही सेकिएगा। बाकी आप लोग इस जो नौबतपुर और टिकारी कांड जो हुआ है पूरा का और औरंगाबाद, इसे कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के करते हैं समाप्त। जय हिंद।